नमस्कार। उदय सिंह देशमुख भय्यू महाराज आज पंच तत्व में विलीन हो गए। हर कोई गमजदा है। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में जो बात है वो यह है कि वे पारिवारिक कलह से परेशान थे। भय्यू महाराज से हमने 2 वर्ष पूर्व जब बात की थी तो कई सारे मुद्दों पर वह सहमत थे। कुछ ऐसी बातें थे जिनका खुलासा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सबसे पहले फाइनेंशियल मुद्दों पर हमने जो उनसे बात की थी उसके कुछ फुटेजेस आपको दिखाते हैं ताकि अंदाजा लगे कि भय्यू महाराज क्या सोचते थे। इंसान जब अपने आप को छुपाने के लिए और झूठी प्रतिष्ठा के लिए जब जीना चालू करता है तो यहां से उसका पतन चालू हो जाता है। अब कल से HIV बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर मैं दवाई देने के लिए पैसे नहीं पहुंचा पाया समय पर, पारदियों के बच्चे हैं, अगर उनको मैं एक दिन का अनाज नहीं दे पाया, SC समाज के बच्चे हैं, फुटपाथों के बच्चे हैं, इनको अगर उनको दिन भर का अगर भोजन नहीं दे पाया तो क्या मुझ पर उंगलियां नहीं उठेगी? तो मेरे लिए ये प्रश्न, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हूं, मैं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हूं, नहीं कोई मैं डिप्रेस हूं। मैंने जो करा है मेरे को उससे संतुष्टि है। प्रॉपर्टीज कितनी थी शुजालपुर में, आज मेरा शुजालपुर का घर आप खुद अपनी आंखों से जाकर देखिए। एक महाराज जिसके पास में लाखों करोड़ों अनुयायी हो, उसकी क्या अवस्था है। अरे ऐसी परिस्थिति है साहब कि जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, जो दिल से समाज का काम करना चाहता है, अगर हम मिट्टी के अगर सकोरे में बांटने जाए ना क्या, तो लोगों बोलते हैं हमारे खर्चे का क्या होगा। हर चीज में उनको, जिनको सेवा करनी है उनको हर चीज में पैसा चाहिए, और जिनको पैसा देना है तो बोलते हैं कि साहब हमारा ये काम करवा दीजिए। तो मेरी बात बताइए कि तो व्यवहार हो गया ना, और अगर व्यवहार है तो धर्म कहाँ है? सही बात है। भय्यू जी महाराज ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। कई बार उन्हें इस बात का मलाल होता था कि लोग उनके पास आते हैं, उनका उपयोग करके चले जाते हैं, फिर वे लौट कर नहीं आते। उनका मकसद धर्म से नहीं जुड़ना, आस्था से नहीं जुड़ना, सिर्फ वे अपने काम और काम के लिए उनके पास लौट कर आते हैं। देखिए, जब लोग मेरे पास आते हैं और आकर वापस नहीं आते तो मैं सोचता हूँ या तो उनका काम हो गया या फिर मैं उनके काम नहीं आ सका। मैं हमेशा से एक प्रिंसिपल पे बिलीव करता था कि मैं एक इंजन हूँ और गाड़ी जो है इंदौर से निकली है, नई दिल्ली में रुकेगी, पर बीच में किसी को कोटा में उतरना रहता है, किसी को रतलाम में उतरना रहता है, वो उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। ये तो जीवन आनी जानी है, मैं उसके लिए बात ज्यादा विचार नहीं करता। मेरे को समाज ने तो बोला नहीं था कि आप ये काम करो, मैंने तो मेरी स्वेच्छा से काम करा है, मेरे विचार शक्ति से काम करा है, मेरी अंतरात्मा की आवाज से काम करा है। तो मैं किसी को दोषारोपण क्यों दूं? मेरा तो ये कहना है कि मेरे रिसोर्सेस खत्म हो गए, और कैसा है कि ये आज की बात नहीं है, कोई मोहभंग हुआ है ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव तो शुरू से रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से कितना डोनेशन आया वो देखिए। पर कैसा है कि उस समय तक हमारे संसाधन हम कहीं ना कहीं से जुटा रहे थे, चाहे व्यक्तिगत रूप से जुटा रहे हो, चाहे यानी कुछ लड़ने की ताकत मेरे बच्चों में थी जो युवा हैं, तो उस तरीके से हम लड़े जब तक लड़ना चाहते थे, और जितना लड़ सकते थे हम लड़े। पर कैसा है, महाराज का बोझ लेकर लड़ना बहुत मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति का बोझ लेकर लड़ूंगा, सामान्य व्यक्ति की तरह अगर मैं लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे को लगता है कि उसमें मेरे ऊपर बोझ नहीं रहेगा। भय्यू जी महाराज और हमारा रिश्ता महज गुरु और चेले का रिश्ता था। एक सामान्य भाव से उनसे हम मिला करते थे, पत्रकार वाली बात कभी नहीं आती। इस बात का खुलासा भी उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान किया था। धर्म और व्यवस्था को लेकर भी वे काफी आक्रोशित थे। वे अपने आप को इन सब चीजों में मिसफिट महसूस करते थे। उनका कहना था कि जब मेरी यह स्थिति है तो सामान्य आदमी की क्या स्थिति होती होगी। कोई बात छुपाता नहीं हूं मेरे जो, और आप तो बंधुत्व है के नाते से भी मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक पत्रकार के रूप में या फिर साक्षात्कार के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ। SR से जो बात कर रहा हूँ मैं अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ। तो मेरा तो बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि यही वो सारी चीजें हैं। बेसिकली अभी जो ये सिस्टम है ना, और जिस तरीके से धर्म व्यवस्थाएं और जो ये सब चीजें चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं पर मिसफिट सा महसूस कर रहा हूं मैं, एक असहज।
देखिए, सर्विसेज कंडीशनल नहीं होना चाहिए, सर्विसेज विलिंगली होना चाहिए। अगर हमारे जैसे लोगों को कंडीशनल बनाया जाएगा तो सामान्य लोगों का क्या होगा। भय्यू जी महाराज अपने स्वार्थी शिष्यों को लेकर भी काफी दुखी थे। उनका कहना था कि वे स्वार्थ का लबादा ओढ़कर धर्म की आड़ में अपना काम करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत हो चली है, उन्हें मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं तो उन स्वार्थी लोगों को छोड़ रहा हूं जो शिष्यत्व का लबादा ओढ़ के आते हैं या किसी न किसी काम के लिए मेरे पास में आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के लिए। व्हाट दे थिंक आई एम ए ब्रोकर, व्हाट दे थिंक आई एम ए ब्रोकर, व्हाट दे थिंक आई एम ए ब्रोकर। इस देश में कोई आदमी तो ऐसा निकलना चाहिए जो अंदर से जो बोलता है और जो कहता है वो सच बोलता है। विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का। ये नौटंकी या स्टंट ये कोई ड्रामा थोड़ी है। इतने बड़ी हाइट पर पहुंच के कोई आदमी ड्रामा नहीं करेगा इतने बड़े अपने करियर से खेलने के लिए। स्टंट नहीं करेगा, इसके लिए ताकत लगती है। भय्यू जी महाराज इस बात को लेकर भी समझते थे कि चर्चा में कुछ दिन बने रहेंगे, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो समाचारों में बने रहेंगे। उस समय उनकी मंशा इस इंटरव्यू के दौरान यही रही थी। लेकिन क्या पता था आज वह जब हमें छोड़कर चले गए हैं, इस बात का या तो शायद उन्हें पूर्वानुमान होगा कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं 2 दिन चर्चा में बना रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज मैं न्यूज में हूँ, 2 दिन तक इस चीज का महत्व रहेगा। जब तक नया मुद्दा नहीं आता, चर्चाएं होंगी, आपस में मशवरे होंगे, लोगों के तर्क वितर्क लगेंगे। 2 दिन बाद क्या कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया एक बार कि फिर कौन पूछता, भले भय्यू महाराज जिंदा है कि कहाँ गया, ये कोई नहीं पूछता। अगर ये स्थिति, अगर हम ऐसे आदर्शों को अगर सहेज के रखते अच्छे लोगों को, तो आज मेरे जैसे व्यक्ति को ये निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। भय्यू जी महाराज एक झूठा वादा कर गए थे। इस इंटरव्यू के अंत में उन्होंने एक बात कही थी और वो बात ने मुझे कल से विचलित किया हुआ है। आप ऐसा क्यों कर गए जब आपने कहा था कि ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं? लोगों को सही राह दिखाने वाले आप इस गलत राह पर क्यों चले गए? सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो मस्त नहीं रहते हैं, जो चिंता में आत्महत्या कर रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, पर मैंने आत्महत्या नहीं की, चलो मिलकर लड़ेंगे। जो चिंता में आत्महत्या कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगा मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, पर मैंने आत्महत्या नहीं की, चलो मिलकर लड़ेंगे। जो चिंता में आत्महत्या कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगा मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, पर मैंने आत्महत्या नहीं की, चलो मिलकर लड़ेंगे। भय्यू जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने जो बात कही थी वो गलत साबित हुई है। हमेशा हमारे दिलों में भय्यू जी महाराज, उनकी सादगी, सौम्यता, एक साधारण आदमी से भी उनका बात करने का जो अंदाज था वो काबिले तारीफ था। कहीं किसी को ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि वे किस लेवल के संत हैं। आप हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। आपकी यादें हमेशा हमें याद कराती रहेगी, सताती रहेगी।